अगर भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा, अगर नहीं कहोगे तो इसी तरह से मारे जाओ। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि इन लोगों का आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उन्हीं के इशारों में ये भारत में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, भारत को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जानकारी उनको टीवी चैनल और मीडिया के जरिए से मिला है, जिसकी वजह से वो क्रोधित था और इसी गुस्से में वो इन लोगों को मारते हैं, इन मुसलमान लोगों को मारते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर टू मुंबई पैसेंजर ट्रेन में 4 व्यक्ति को एक जीआरपीएफ कांस्टेबल ने, रेलवे डिपार्टमेंट के एक प्रहरी ने 3 मुसलमान के साथ साथ अपने ही सीनियर ऑफिसर, जीआरपीएफ के ऑफिसर को अपने सर्विस रिवॉल्वर के जरिए से गोली मारकर हत्या कर देते हैं। पहले एक एक करके ट्रेन के बोगी नंबर 5 में 3 मुसलमान व्यक्ति को चुन चुन कर वो जब गोली मारते हैं, अपने सीनियर अधिकारी जब जाकर उनको रोकते हैं तो उनको भी गोली मार देते हैं, अपने ही सीनियर अधिकारी को गोली मार देते हैं और उसके बाद तीनों मुसलमान व्यक्ति को चुन चुन कर मारते हैं। ये महाराष्ट्र के पालघर में हुआ है और मरने वाले व्यक्तियों का नाम है, एक के नाम है मोहम्मद हुसैन, जो महाराष्ट्र के नाला सुपारा के रहने वाला है, और असगर अब्बास शेख, जो वो भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, और बिहार के रहने वाले एक मजदूर व्यक्ति जो तकरीबन 48 वर्ष की है, सैयद सैफुल्ला नाम के व्यक्ति को, सैयद सैफुल्ला नाम के व्यक्ति को सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि यह सैयद सैफुल्ला नाम के जो व्यक्ति है ये बिहार के मधुबनी के रहने वाला है और इनके 3 बेटी है और सबसे छोटी बेटी 6 महीने की है। ये अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए गया हुआ था और वो उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। ये जीआरपीएफ कांस्टेबल ने उनको गोली मार देते हैं और मजे की विषय यह है कि मारने के दौरान 2 व्यक्ति को जब वो मारते हैं, मारने के दौरान वो ये कहते हैं कि अगर भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा, अगर नहीं कहोगे तो इसी तरह से मारे जाओ। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि इन लोगों का आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उन्हीं के इशारों में ये भारत में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, भारत को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जानकारी उनको टीवी चैनल और मीडिया के जरिए से मिला है, जिसकी वजह से वो क्रोधित था और इसी गुस्से में वो इन लोगों को मारते हैं, इन मुसलमान लोगों को मारते हैं। और मारने के दौरान उनके सीनियर ऑफिसर जो टीकाराम मीना नाम से है, वो रोकते हैं उनको तो उनको भी गोली मार देते हैं और मारकर वो फरार हो रहा था। फरार होने के दरमियान रेलवे फोर्स ने उनको अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि सेंट्रल मीडिया, बहुत सारे मीडिया इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये मैटर जो है महज एक हादसा है। और कोई ये भी बताते हैं, आरोपी पक्ष के लोग ये भी बताते हैं कि आरोपी चैतन सिंह मानसिक संतुलन से बीमार था, जिसकी वजह से उन्होंने यह काम किया है। लेकिन हम सवाल करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक संतुलन से खराब हो, वो खास करके चुन चुन कर मुसलमानों को क्यों मारेगा? जो व्यक्ति मानसिक संतुलन से बीमार हो, वो ये क्यों कहेगा कि इन लोगों का आका पाकिस्तान में बैठा हुआ है? जो व्यक्ति मानसिक संतुलन से बीमार हो, वो ये क्यों कहेगा, वो व्यक्ति ये क्यों कहेगा कि भारत में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा? आखिर क्यों? वो क्यों कह रहा है कि भारत के संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं ये लोग? आखिर वो क्यों कह रहा है कि भारत को कब्जाने की कोशिश कर रहा है? और ये जानकारी उनको मीडिया के जरिए से मिल रहा है, उनको टीवी चैनल के जरिए से मिला है, ये भी वो कह रहा है। हालांकि इस वक्त मीडिया को उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, आरोपी चैतन सिंह तक मीडिया पहुंचने नहीं दे रहा है और चैतन सिंह कोई भी बयान अभी मीडिया को नहीं दिया है या फिर देने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस मामले में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट जो बयान दी है वो आप लोगों को दिखाएंगे कि सुप्रिया श्रीनेट क्या कह रही है। जुड़े रहने सबके साथ बयान को देखिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। खड़े होकर कहा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीना को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी,
उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला। उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? अब आप उसको जो भी कह लीजिए, अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई। ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था। ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी। और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला। उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि यह सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है या टीकाराम मीणा की बात नहीं है या असगर काई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। यह बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई। ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था। ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़ के, भिड़ के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बख्श दीजिए और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़